अभी हमारे पास जो एक फाइल है, अगर आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस हमने बनाए हुए हैं, पर एक ही पेज के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। अभी मैनेजमेंट हम कैसे करें कि आपकी जो फाइल्स हैं वो बेटर परफॉर्म करें। तो सबसे पहले तो अगर आप एक ही फाइल में काम करते जाओगे तो आपकी फाइल हैवी होती जाएगी। जितना ज़्यादा कंटेंट डालते जाओगे उतनी फाइल हैवी होती जाएगी। और जब आप फाइल ओपन करोगे या वर्क करोगे स्लो काम करेगा। तो कोशिश करो कि हम न्यू फाइल बनाएं, हर एक डिज़ाइन के लिए अलग डिज़ाइन। हाँ, अगर एक टॉपिक है, मान लो हम एक कंपनी के ब्राउज़र्स बना रहे हैं, तो आप उसमें अलग अलग पेजेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अभी पहले हम पेजेस के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। तो जैसे आपके पास ये एक पेज है, तो हमें एक और पेज चाहिए, तो हम प्लस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास सेकंड पेज आ जाएगा। तो जैसे अभी हमने ये एक डिज़ाइन बनाया था, तो मैं इसको पहले कॉपी कर लूँगा। मैंने कंट्रोल C कर लिया है और सबसे पहले फाइल में जाके न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओके, तो एक ये न्यू फाइल आ चुकी है। ठीक है, तो अभी इसको सेव नहीं किया है, तो ये अनटाइटल्ड वर्ड इसका नाम आ रहा है और हमने कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। तो ये कुछ हमने इसके जो पेजेस है वो बनाए हुए हैं। अब ये एक बॉक्स मतलब कंपनी का जो एक मेडिसिन है, उसके एक ही जो उसका बॉक्स है उसके 4 पार्ट हैं। वैसे तो ये एक ही पेज के ऊपर चाहिए, पर मान लो कि आपके मतलब कोई बुक टाइप है तो आप उसको अलग अलग पेजेस के अकॉर्डिंग। अभी ये हमने 1 नंबर पेज के ऊपर रख दिया है, तो प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और ये पेज नंबर 2 के ऊपर जाएगा। तो हम इसको कंट्रोल X करके तो कंट्रोल V करेंगे, जो सेकंड नंबर पेज के आप ऊपर आ गया। देन ये थर्ड पेज के ऊपर प्लस के ऊपर करेंगे और ये पेज नंबर 4 के ऊपर। तो आपके पास ये 4 अलग अलग पेजेस बन चुके हैं, जो एक डिज़ाइन के अलग अलग पार्ट हो सकते हैं। कि अगर आप एक फाइल, अभी ये हमने इसका फाइल को सेव कर दिया है, फाइल को सेव करेंगे और इसको हमने नाम रख दिया SVL और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये मेरी SVL की फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं जब भी इसको ओपन करूंगा तो इसके ये 4 पेजेस हैं और इसमें कहीं पे भी चेंजेस किए जा सकते हैं। तो आपको एक जो आपकी कंपनी है या कोई एक टॉपिक है, उसका एक ही जो फाइल है वो बनानी चाहिए और उसमें अलग अलग पेजेस जो है वो क्रिएट करने चाहिए। वैसे हम एक टॉपिक का एक फाइल बना दिया। जैसे हमने पहली फाइल ओपन की थी, हम विंडो में जाएंगे तो हमारे पास ये अभी ये जो फाइल्स ओपन है वो सारी दिखा रहा है। तो ये मेरी जो पहली फाइल थी, इसमें हमने ये सारा एक में ही डाला हुआ है, पर ये गलत है, ऐसे नहीं करना। एक ही पेज के ऊपर सारा डाटा नहीं रखना है। अब जैसे ये अब वाली फाइल हमने अभी SVL की बनाई है, इसमें 4 पेजेस हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, पर अगर मान लो इसके 50 पेजेस हो जाते हैं तो हमें वो एक ही फाइल में नहीं रखने चाहिए। कि हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आपके वो 50 के 50 पेजेस खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो कई बार फाइल करप्ट हो जाती है और बैकअप लेते रहना चाहिए कि आपको वैसे तो जो कोरल ड्रा है ये ऑटोमेटिकली जो एक है रिकवरी फाइल बनाता है। अब जैसे हमने ये SVL वाली फाइल बनाई है, तो अगर हम इसको जाके चेक करेंगे तो जैसे अभी डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो ये SVL की यहाँ पे हमारे पास एक फाइल बनी हुई है। तो अगर हम इसको नेक्स्ट टाइम जो ओपन करेंगे तो इसके साथ में एक और फाइल बनी होगी, रिकवरी वाली फाइल बनी होगी SVL की, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। जो हम खुद नहीं करते, सिस्टम जनरेट करता रहता है। तो हमें खुद भी इनको साथ में बैकअप लेते रहना चाहिए और एक ही फाइल में सारी जो कंटेंट है वो नहीं डालना चाहिए। अभी यहाँ पे भी हमारे पास फाइल्स आ रही हैं जो हमने ओपन की हुई हैं, तो ये सारी फाइल हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो जैसे ये अलग अलग पेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अभी हमने ये इसको सिलेक्ट किया है और कंट्रोल X कर दिया जहाँ से कट हो चुका है और ये पेज नंबर 2 के ऊपर डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा पेज नंबर 2 हो गया, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, और ये मैंने पेज नंबर
एक और ऐड कर लिया है और यहाँ पे डाल दिया। तो जी मेरा एक और डिज़ाइन आ गया। मैनेजमेंट करनी सीखनी है कि हमने जो अपना कंटेंट है वो ऐसे ही नहीं फेंक देना है, उसको प्रॉपरली मैनेज करो कि हर एक जो आपका कंटेंट है प्रॉपरली। अभी ये हमारा एक पेज है जिसके ऊपर हमने SQL का कंटेंट डाल दिया है, एक है जिसमें अपने Star1 का कंटेंट डाल दिया है, और एक के ऊपर हम विंडो का काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम मल्टीपल काम एक ही फाइल में करना चाहते हैं, ऐसे एक में नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। अभी भी ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज, जैसे अभी पेजेस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये पेजेस डिस्प्ले करेगा। तो हमने यहाँ पे 3 पेजेस डाले हैं तो 3 पेजेस दिखा रहा है। हम जिस भी पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस पेज के ऊपर डायरेक्टली जाया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दे देता है और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कौन से पेज के ऊपर कौन सा कंटेंट है, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे साथ में उसका प्रीव्यू दिखाएगा, हम वहाँ पे क्लिक करके तो उसका कंटेंट दे सकते हैं। तो आप पेजेस को ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो इकट्ठे भी डिस्प्ले कर देगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 1 by 1 पे डिस्प्ले करेगा। तो आप पेजेस वाइज भी डाटा को देख सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट में जाके पेजेस को हटा देंगे तो ये डॉकर जो है वो हट जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ है। तो अब जो हमारा जो भी कंटेंट हमने डाला है उसकी प्रॉपर्टीज़ है। अब जैसे ये हमने ये वाला स्टार जो सिलेक्ट किया है तो उसकी जो सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल को हमने सेलेक्ट किया है तो ये सर्कल की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है कि यहाँ पे कलर क्या है, उसका लाइन स्टाइल। तो ये हमने अलग अलग टूल्स में इनकी सेटिंग की हुई है कि कैसे लाइन का साइज कम ज़्यादा करना है, एरो में कन्वर्ट करना है। तो वो सारा कुछ यहाँ पे हमें इकट्ठा दे देता है। तो आप यहाँ से चाहो तो वो कलर भी चेंज कर सकते हो। ये आउटलाइन का कलर है, ठीक है, ये आउटलाइन ये देखो ये आउटलाइन के बारे में है। ठीक है, आउटलाइन का साइज कम ज़्यादा करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल चेंज करना है, सब कुछ हमें एक ही जगह पे दे रहा है तो आप इजीली वर्क कर पाओगे। तो आउटलाइन कहाँ पे चाहिए, तो ये आउटलाइन की सारी सेटिंग है। हम ये यहाँ से आउटलाइन में जाके आउटलाइन पेन के ऊपर क्लिक करते हो, ये डॉकर खुल जाता है। तो ये सारी ऑप्शन जो आप डॉकर से करते हो, डायलॉग बॉक्स से करते हो, वो यहाँ पे डॉकर में भी दिखाई दे रहा है। तो ये आउटलाइन है और इस जगह यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फिल की ऑप्शन आ जाती हैं। तो आपको ग्रेडियंट कलर चाहिए, यूनिफॉर्म कलर चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमने जब फिल टूल किया था तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में उसकी जो प्रॉपर्टीज थी डिस्प्ले करता था, पर अब ये प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे डॉकर में डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो आउटलाइन की है, जहाँ पे फिल की प्रॉपर्टीज हैं, या ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, तो जहाँ से हमने ट्रांसपेरेंट टूल किया था तो वही यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी है कि आप उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो, कितना ज़्यादा करना चाहते हो। तो वो सारी ऑप्शन जो ट्रांसपेरेंसी टूल की थी वो भी यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है। अभी बिटमैप हमने नहीं किया है तो वो अप्लाई नहीं होगा। और ये जो उसकी सर्कल है तो सर्कल की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, हम सर्कल वाइज इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये पाई में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, आर्क में कन्वर्ट हो रहा है, या पाई में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे देखी जा सकती हैं। अगर पिक्चर होगी तो पिक्चर्स की प्रॉपर्टीज़ होगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में डिस्प्ले करता है जब हम अलग अलग टूल यूज़ करते हैं। आप अगर चाहते हो कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और उसकी प्रॉपर्टीज जहाँ पे डिस्प्ले कर दे, तो आप ऑब्जेक्ट में जाके ये प्रॉपर्टीज वाला जो डॉकर है वो ला सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑन ऑफ किया जा सकता है, आप इसको भी ला सकते हो, हटा सकते हो।